चलिएगा इसका रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो लिखना शुरू करो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0 विथ वेलोसिटी, एट टी बराबर 0 विथ वेलोसिटी 5i कैप, 5i कैप, 5i कैप, मतलब 5i कैप। ये कब है? एट टी बराबर 0। और एंड एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन 3i कैप प्लस 2j कैप। आगे लिखो, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल at the instant its x coordinate, its x coordinate, its x coordinate 84 मीटर। x कोऑर्डिनेट क्या? और ये पहला, और दूसरा लिखना फाइंड द स्पीड, स्पीड एट दिस पॉइंट, स्पीड एट दिस पॉइंट। चलिए निकालिए। बेसिक क्वेश्चन है कि जब x हमारा 84 होगा तो y कितना होगा, और उस पॉइंट में स्पीड क्या हो रहा होगा। चलो, अरे x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ ना, क्या कर रहा है यार। x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे। x हमारा 84 होगा तो ux कितना है? 5 है। टाइम को t पकड़ो, हाफ इंटू एक्स कितना है? एक्स हमारा दे करके 3 है, इंटू टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो 5t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, तो 84 बराबर यहाँ हो जाएगा 10t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। ये क्वाड्रेटिक आ गया, t में क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t, और इसको इधर करेंगे तो 168 बराबर 0। इसको सॉल्व करेगा तो t बराबर 6 आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तो t बराबर 6 सेकेंड आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब सॉल्व करके देखो, 6 सेकेंड आएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में एकदम आएगा। t बराबर 6 सेकेंड लगेगा। अब मेरे को चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट निकालना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं y, हाँ y निकालना है ना, तो y बराबर हो जाएगा uy प्लस हाफ ay स्क्वायर। uy इनिशियल 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और हाफ इंटू ay हमको मालूम है ये 2 है। देखो वहाँ 2 लिखा हुआ है, ये देखो 2, तो वहाँ क्या है 2, और टी स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, तो y बराबर 36 मीटर आएगा। इस करेक्ट आंसर y बराबर 36 मीटर आएगा, यही आंसर है। 23 नहीं, 23 नहीं आएगा, अंडर रूट समथिंग आएगा। वहां का स्पीड निकालने के लिए v बराबर u प्लस 80 कर दो डायरेक्ट। हाँ u हो जाएगा 5, नहीं 12 नहीं होगा। a कितना है? 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 इंटू ये 6 सेकेंड है, तो v बराबर हो जाएगा 5i का, और ये हो जाएगा 18i का प्लस 12j का, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 आ गया।
इसका मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ आएगा 500 कुछ आना चाहिए जी। अप्रॉक्स में 26 आएगा। कितना बोल रहा है? 670 अप्रॉक्स में इसको 26 का स्क्वायर रूट है। बेसिक जो काइनेमेटिक्स जानते हैं उसी को पढ़ते हैं हम लोग। यही आंसर है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अप्रॉक्स में लिखा होगा नहीं, 25 पॉइंट समथिंग आता है। करेक्ट आंसर है, आंसर बराबर है। आगे लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हो गया पूरा। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें 1 बाय 1 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहला प्रोजेक्शन पढ़ना है ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक क्या लिख रहा हूं? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। या इसका और नाम है यूजुअल प्रोजेक्शन। यूजुअल प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड या यूजुअल प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या है समझो, जैसे हम लोग ग्राउंड में बैट बॉल खेलते हैं ना जी, वही प्रोजेक्शन है जो हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, सेम प्रोजेक्शन है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मान लो यहां से सर कोई चीज को फेंकोगे जाकर के ऐसे गिरेगा पैराबोलिक पाथ में। सर यहां आप फेंक रहे हो यू से एट एन एंगल थीटा, इसका 2 कंपोनेंट होगा। इसका इधर का कंपोनेंट जो होगा यूविक्स, यू कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा होगा ऐसा। चलो इसमें दिक्कत क्या है कि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि सर एट टी बराबर 0 में क्या हो रहा है, एट टी बराबर 0 में क्या होगा। सर t बराबर 0 इनिशियल कंडीशन आप बता दो, फाइनल हम बता देंगे। फाइनल तो काइनेमेटिक्स आता है मेरे को। सर इनिशियल जो होगा इसको t बराबर 0 में ये ओरिजिन है, तो सबसे पहला पोजीशन एट t बराबर 0 में पोजीशन x 0 होगा और y भी 0 होगा। बहुत अच्छा, ओरिजिन है। दूसरा वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इनिशियल यूवेक्स हमारा u cos थीटा होगा और uy हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। यूवेक्स हमारा u cos थीटा और uy हमारा u sin थीटा हो जाएगा। लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, किन्हीं को जो जरूरी होगा वो लिखें। ये इनिशियल कंडीशन है। चलो एक्सीलरेशन के बारे में क्या बोलोगे सर, एक्सीलरेशन के बारे में क्या बोलोगे। एक्स तो ऑलवेज 0 होता है, ए वाई हमेशा -g होता है। नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओनली एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। g के बराबर, ऊपर को प्लस ले रहे हैं नीचे को माइनस ले रहे हैं, साइन में कंफ्यूज मत होना।
कभी प्लस जी कभी माइनस जी, ऊपर को प्लस ले रहे हैं, माइनस नीचे को ले रहे हैं। सर आप थोड़ा हमको फाइनल सिचुएशन बता दो। तो फाइनल सिचुएशन में समझना बढ़िया से। सर एट आफ्टर टी टाइम फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, पहला पोजीशन वेक्टर, पहला पोजीशन। तो पोजीशन जानते हो, यहां लिखेगा एक्स आई का प्लस वाई जे का, एक्स आई का प्लस क्या वाई जे का। अच्छा इसी डायग्राम में बना दे रहा हूं। ये पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये वाई है और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर है। ये देखो आर वेक्टर, ये देखो आर वेक्टर है डायग्राम में। ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये वाई होगा ये एक्स होगा, और ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है ना। चलो अब कुछ करना ही नहीं है, ये सब में लगा दो काइनेमेटिक्स, कुछ करना नहीं है। काइनेमेटिक्स आना चाहिए, 1D आना चाहिए। तो सर x क्या हो जाएगा ux t प्लस क्या हो जाएगा हाफ एक्स टी स्क्वायर। अरे काइनेमेटिक्स लगाएंगे अलोंग x डायरेक्शन, सेकेंड फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा u cos थीटा इंटू टे, और ये तो जीरो हो जाएगा, x हमारा जीरो है, x हमारा जीरो है क्योंकि नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल ओनली वर्टिकल। तो x बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। देखो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, इसी को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। अच्छा सर y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, तो y के तरफ लगा दो, सिंपल काइनेमेटिक्स, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल काइनेमेटिक्स। अब लगाएंगे y डायरेक्शन में, तो सर ये ऊपर है u साइन थीटा इंटू टी, ये हाफ है, ये माइनस जी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो और x बराबर क्या था u cos थीटा इंटू टी। ये दोनों को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी देखेंगे, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है उसको समझो। कार्टेशियन इक्वेशन आपने ये जानते हो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x बराबर जानते हो u cos थीटा इंटू टी। यहां से t को एलिमिनेट कर दो, x बाय u cos थीटा, और ये जो है पहला इक्वेशन में पुट कर दो। इसको पहला इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, तो पहला इक्वेशन में पुट करने से क्या आएगा समझो। तो सर y बराबर u साइन थीटा इंटू टी, टी के जगह x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ यू से यू गया तो y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है ट्रैजेक्टरी का, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, याद रखे ये सब चीज, छोटा छोटा चीज। y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी है। बट ये कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ऊपर में प्लस राइट में प्लस है तब के लिए। अगर नीचे प्लस रहेगा ना तो चेंज हो जाएगा, साइन इंटरचेंज कर देगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो रिलेटेड प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 degree, at an angle 53 degree with horizontal, at an angle 53 degree with horizontal। g का वैल्यू 10 लेना, g का वैल्यू 10 लेना। फाइंड x and y कोऑर्डिनेट, फाइंड x and y कोऑर्डिनेट आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। फाइंड x and y कोऑर्डिनेट आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। फाइंड x and y कोऑर्डिनेट आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। सॉल्व करो। पार्टिकल प्रोजेक्टेड 10 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल प्रोजेक्टेड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री, at an angle 53 degree with horizontal, with horizontal। g का वैल्यू 10 लेना, g का वैल्यू 10। फाइंड द x and y कोऑर्डिनेट, फाइंड द x and y कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t बराबर 2 सेकेंड। अच्छा 53 डिग्री का ट्राइंगल मैं बना दे रहा हूं। 53 डिग्री का ट्राइंगल याद होना चाहिए बेटा। ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 4 होता, ये 3 होता और ये 5 होता। x 15 आता। आने दो माइनस, क्या दिक्कत है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया होगा। काहे का टेंशन, u cos थीटा इंटू टी, सब बेसिक बेसिक फार्मूला। तो x बराबर u हमारा 10 है, cos 53 डिग्री 3/5 हो जाएगा, टाइम हमारा 2 है, ये कट जाएगा, 12 आता। y निकालना है तो y के लिए फॉर्मूला लिखूंगा पैरामेट्रिक। आने दो माइनस, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया होगा। u हमारा 10 है, साइन 53 डिग्री 4/5 और 2 10/2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कट गया और ये कट जाएगा 2 बार में 16 माइनस 20 तो -4 आएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे पार्टिकल का तो हो जाएगा 12 -4 हो जाएगा, यही आंसर है। आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड में इतना कोऑर्डिनेट आएगा। लिखो द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। फाइंड
फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल स्पीड। t बराबर 0 सेकेंड। थीटा और यू पूछ रहा हूं, जी का वैल्यू 10 लेना। थीटा 45 u1 नहीं यार, u1 आएगा ही नहीं। रूट थीटा 45, इसको कंपेयर कर दो। y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दो। यहाँ कंपेयर करोगे tan थीटा 1 हो जाएगा। tan थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री आएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री आएगा। कंपेयर किया जाए, और अगर इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड टर्म को तो माइनस माइनस कट जाएगा। 1/10 g/2 u स्क्वायर कॉस 45 1/√2 मतलब 1/2, 2 से 2 गया, ये 10 आएगा। तो 1/10 जी का वैल्यू 10/u स्क्वायर, तो u स्क्वायर 100, तो u हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। यही आंसर। कंपैरिजन किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, कंपेयर कर दिया। लाइक कोफिशिएंट को कंपेयर किया, पहला टर्म पहला से, दूसरा टर्म दूसरा से, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस जो है ना वो कैंसल हो जाएगा। यहां देखो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1/10, और यहाँ क्या माइनस जी बाय समथिंग, और cos 45 का स्क्वायर है, cos 45 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 गया। समझा? आगे लिखो वेलोसिटी, आगे लिखना वेलोसिटी। आगे लिखो वेलोसिटी। ये हो गया क्या? आगे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को लिखेंगे vxi कैप प्लस vyj कैप, vxi कैप प्लस vyj कैप। ठीक सर, vx के लिए अच्छा पहले एक डायग्राम बनाने दो, 1 मिनट रुको। डायग्राम कैसा बनेगा, ये x है, ये y है, और ये ऐसा फेंका गया। वाह, बहुत हाइट में गया प्रोजेक्टाइल। इसको ऐसा फेंका गया एट एन एंगल u, एट एन एंगल थीटा, ओरिजिन t बराबर 0 सेकेंड। मान लो प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पर ऐसा वेलोसिटी से जा रहा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा vx और एक हो जाएगा vy, और यहाँ एट एन एंगल अल्फा से एंगल मेक कर रहा। ठीक है, और ऑब्वियस है कि थीटा से कम होगा अल्फा, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। तो यहाँ जो है पहला हम लोग निकालेंगे vx, तो vx क्या हो जाएगा ux प्लस axt। पहला फॉर्मूला काइनेमेटिक्स, अरे कुछ करना नहीं है, काइनेमेटिक्स 1D 2D लगाना है, 2D है ही कुछ नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा vx बराबर ux, x हमारा 0 तो गया। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि उधर एक्सीलरेशन नहीं है, उधर एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए चेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहता है।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता। सर वाई कंपोनेंट वो तो चेंज करेगा, उधर एक्सीलरेशन है। अरे उधर क्या है, एक्सीलरेशन है, इसलिए चेंज करेगा। यू वाई हमारा यू साइन थीटा और जी हमारा माइनस जी हो जाएगा टी। देखो ये वी वाई है, ये क्या है वी वाई है, ये हमारा वी वाई है, वी वाई घटेगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। सर अगर डायरेक्शन निकालने बोला, अगर पूछ दिया कि डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, तो tan अल्फा ले लो। तो यहां tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, tan अल्फा हो जाएगा वी वाई बाई बी एक्स। tan अल्फा जो होगा वो वी वाई बाई क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज करते हैं ये फॉर्मूला, वी वाई बाई बी एक्स। अच्छा सर वी वाई को मैंने रख देता हूं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई हमारा क्या था यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, और ये क्या था यू कॉस थीटा था ना यार। तो ये फॉर्मूला को याद रखना कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अप्लाई होते रहता। तो ये फॉर्मूला यूज कहां करेंगे, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, स्टेटमेंट में लिखवाएंगे कि वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट व्हाट टाइम, वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल, अभी मत लिखो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वेक्टर नहीं विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हाट टाइम, कौन सा टाइम में वेलोसिटी इतना एंगल बनाएगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड लिख लो ना, समझ में आ जाएगा करना क्या है। लिखो लिखना प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री, at an angle 60 degree with horizontal, at an angle 60 degree with horizontal at t बराबर 0, at t बराबर 0। आगे लिखो find the time after which velocity vector makes an angle 45 degree, find the time after which v vector makes an angle 45 degree with horizontal, v vector makes an angle 45 degree, velocity vector makes an angle 45 degree with horizontal। ये फॉर्मूला डाल दो, ये दिख रहा, सब बोर्ड में दिख रहा, अल्फा 45 थीटा 60 यू 10 जी 10 टी निकालना, ये दिख रहा, फॉर्मूला ही दिख रहा। फॉर्मूला ही दिख रहा है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ये लग जाएगा, कौन सा टाइम में वेलोसिटी 45 डिग्री बना करके होगा, मतलब ये फॉर्मूला U10 G10
टी पूछ रहा है, अल्फा 45 थीटा 60, आने दो, रूट में आने दो। साइन 60 का वैल्यू -10 इंटू टी बाई 10 कॉस 60, ये 1 हो जाएगा। 10 10 गया, 2 ऊपर चला जाएगा। 10 10 गया, 2 ऊपर चला जाएगा। आ गया। इतना सेकंड होगा। प्योर काइनेमेटिक्स, प्योर काइनेमेटिक्स है ये। 10 10 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 को अंदर करोगे तो ऐसा बन जाएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो फॉर्मूला रिलेटेड कोई भी बनाता है। बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करता है वो जानना चाह रहा हूँ। लिखो, एक क्वेश्चन लिखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट टाइप का। बहुत बार ये क्वेश्चन रिजल्ट टाइप का यूज होता है। लिखना, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, projectile projected with velocity u at an angle theta with horizontal, at an angle u at an angle theta with horizontal at t बराबर 0, at t बराबर 0। ये इनिशियल है। आगे लिखना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Find the time after which velocity vector makes an angle 90 degree with initial velocity vector, with initial velocity vector। चलो सॉल्व करो, मैं डायग्राम दे दे रहा हूं। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो डायग्राम से समझे। मैं समझ सकता हूं, अगर किन्हीं का दिक्कत जा रहा है तो डायग्राम से समझे। एंड ऑल्सो स्पीड, वहां स्पीड भी निकालना है, वहां स्पीड भी निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आगे बढ़ाया गया, और अगर इसको आगे बढ़ाया गया इसको, तो यहां जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि सर ये 90 डिग्री बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो कहता है कि ये किस टाइम में 90 डिग्री बना करके रहेगा। कौन सा, ये टी पूछ रहा है। एट व्हाट टाइम वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट वाला क्वेश्चन है ये। और वहां का स्पीड क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया वही चीज पूछ रहा हूं।
u साइन थीटा बाई, नहीं तुम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, रिजल्ट में आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, सिल्ली मिस्टेक। अरे इसका आंसर आया होगा u बाई जी साइन थीटा, नहीं आया। अब मेरे से देखो कैसे आता है, सुनो, तुम लोग से नहीं आ पा रहा है, देखो कैसे हम लाते हैं सर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दो तो ये लोग ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। देखो हम कैसे बनाते हैं सर। अब u वेक्टर को मैंने क्या लिखूंगा, u cos थीटा इंटू आई कैप, और यहां क्या लिखेंगे u साइन थीटा इंटू जे कैप, इनिशियल वेक्टर। और v को क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट रहता, ये वैरी करता, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और हम लोग जानते हैं कि सर अगर u परपेंडिकुलर है v वेक्टर का, तो हम लोग जानते हैं कि देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हम लोग वेक्टर में जानते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर का डॉट वैनिश करता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, ये देखो दोनों परपेंडिकुलर है, u और v 90 डिग्री है, तो इसका डॉट क्या होगा, जीरो। बन तो गया है यार, यहाँ तो डॉट करो, आई आई के साथ, जे जे के साथ करना क्या, डॉट करो। तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अंदर कर देना, यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको अंदर कर देना, तो यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा इंटू जी टी बराबर जीरो। आ तो गया यहाँ से, तो यहाँ से u स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा इंटू जी टी बराबर जीरो। इसको उधर कर दो, तो इसको इधर करेगा तो u साइन थीटा इंटू जी टी बराबर u स्क्वायर, एक u से u कट गया तो t आ गया, t बराबर हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, रिजल्ट भूला तो बहुत क्वेश्चन आता है, ये लर्न करना पड़ता है इस रिजल्ट को, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, u बाई जी साइन थीटा। u बाई जी साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, u बाई जी साइन थीटा, आफ्टर विच बोथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और वहां का स्पीड क्या होगा, वहां का स्पीड देखे, वहां का स्पीड भी निकालना है, वहां का स्पीड क्या हो रहा होगा। इसको डॉट करो, आई आई के साथ, जे जे के साथ इक्वल टू जीरो, डॉट करना आता है ना, आई आई जे जे के साथ, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ इक्वल टू जीरो। तो ये t बराबर u बाय जी साइन थीटा। इस रिजल्ट को एकदम स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूज करते हैं हम, ये न्यूमेरिकल में बहुत बार हिट करता है। t बराबर u बाय जी साइन थीटा, ठीक। अच्छा वहां का स्पीड निकालना है तो निकाल सकते हो, t को पुट करके निकाल लो, t को पुट करके निकाल लो। देखो मैं निकाल देता हूं, क्या है सर, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो वी स्क्वायर बराबर वी एक्स हमारा क्या है, u cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये देखो। तो वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी, और t को डाल देंगे u बाई जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और क्या करूंगा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो जानते हैं।
तो सर यू स्क्वायर को तो बाहर ही पकड़ो, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस जी तो कट गया 1/sin थीटा। इसको एलसीएम लेने से फायदा है कि ऐसे छोड़ दूं यार, रुको, नहीं एलसीएम लेने से क्वाड्रेटिक आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा, उसे बढ़िया है कि वो कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, 2 खाली बचेगा। तो ऐसे ही उसको एक्सपैंड कर दो, तो ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा। एक्चुअली में आना चाहिए v बराबर u कॉट थीटा आएगा, v बराबर u कॉट थीटा आएगा, बट आएगा ही, मैं सॉल्व करने दो। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -2, साइन साइन कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा +1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर लिख रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये साइन प्लस साइन कितना हो जाएगा जी 1 होता है क्या? हाँ जी सर 1 होगा ना, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कोसेक, सॉरी यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और ये आप 10th में जानते होंगे कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये 10वीं क्लास का आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से v बराबर u कॉट थीटा, ये फिलहाल इसको भी याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिजल्ट है प्रोजेक्टाइल का। क्या v बराबर u कॉट थीटा, क्या नहीं समझे? एक्सपैंड किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपैंड करो ना, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वही आएगा। तो v बराबर u कॉट थीटा, इस रिजल्ट को याद रखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हो गया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है? लिखो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा एक चीज ये भी जान लो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड पर डिपेंड करता, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता, ठीक है? ये पूरा हो गया क्या लिखा हुआ? हो गया है? अरे लिख लियो ना, देखो सर ये x है और ये क्या है y है, ये ओरिजिन है। सर इसको आप ऐसे फेंकते हो ना? हाँ जी सर ऐसे मैं फेंकता हूँ ना, ये आइटन, ये स्पीड u से फेंकता हूँ। कब फेंकता हूँ? t बराबर 0 टाइम में। अच्छा ये जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट का इसका एक ही कंपोनेंट रहता है, क्या रहता है? u cos थीटा ही रहेगा, भी y 0 हो जाता है यहाँ पर। अब ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको क्या k फाइनल
क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू वहां का स्पीड, तो के फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो के फाइनल जो होगा इसको तो के बोलेंगे, तो के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, ये नीट में आ चुका है इस रिलेशन का। के हमारा इनिशियल काइनेटिक है, ये बेसिक फॉर्मूला